आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम एसएससी जीडी के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो दोस्त 56 संबंधी 14 दिया है, फिर संबंधी 88 संबंधी क्वेश्चन मार्क, फिर समानुपात 32 संबंधी 11 दिए। यानी 56 के साथ क्या किया जाए कि 14 आ जाए, वैसे 88 के साथ क्या किया जाए कि कुछ और आ जाए, और 32 के साथ क्या किया जाए कि 11 आ जाए। यानी जो रिलेशन 56 में 1 से 11 में है, सॉरी 56 से 14 में, वही रिलेशन 88 से क्वेश्चन मार्क के जगह पे होना चाहिए और 32 से 11 में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं 8 से 56 में भाग कर रहा हूँ। 8 से जब 56 में, इसमें भी 8 से भाग कर लिया जाए, इसमें भी 8 से भाग कर लिया जाए और इसमें भी 8 से भाग कर लिया जाए। 8 से 56 में भाग करें तो कितनी बार में? 7 बार में। और 7 से 14 हो रहा है तो हम 7 का डबल करेंगे तो 14 आएगा। फिर यहाँ देखिए 8 से भाग करेंगे तो 4 बार में, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, यानी डबल नहीं कर रहा है। तो 8 से 56 भाग करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। फिर 8 से आप 32 में भाग करेंगे तो 4 बार में, तो 4 में हम 7 ऐड करेंगे तो 11। इसका मतलब 7 ऐड कर रहा है 8 से भाग देकर। तो 8 से 88 में भाग करें तो कितनी बार में? 11 बार। और कितना ऐड कर रहा है दोस्त? 7 ऐड कर रहे हैं। 11 7 कितना? 18। 18 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द एम्पलीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थान अपरिवर्तित रहेगा? एम्पलीफाई AMPLIFY, इसको बताया जा रहा है दोस्त अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। इन द सेंस कि इसमें बताइए पहले कौन सा लेटर आता है? ए आएगा, ए के बाद इसमें से क्या आएगा? एफ आएगा, एफ के बाद इसमें से दोस्त क्या आ जाएगा? आई आएगा, आई के बाद दोस्त इसमें से क्या आ जाएगा? आपका एल आ जाएगा, एल के बाद दोस्त क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, एम के बाद दोस्त क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, पी के बाद क्या आएगा? वाई। बताया जा रहा है कि कितने का स्थान चेंज नहीं हुआ? एक वाई का स्थान चेंज नहीं हुआ, फिर एक एल का स्थान चेंज नहीं हुआ और एक ए का स्थान चेंज नहीं। तो कितना टर्म? 1 2 3, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी परटेनिंग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो हम जानते हैं कि इसमें यू हो और इसमें यू नहीं, यानी यही एक शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहा जा रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए अक्षरों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यानी मलिस है, मैलिग्नेंट है, मैलो है, मेलफैक्शन है, मेलवेयर है। चलिए दोस्तों, इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो इसमें बताइए यम एल यहाँ भी है, फिर यम एल यहाँ भी है, एम एल यहाँ भी है और एम एल यहाँ भी, एम एल यहाँ भी है। तो अब दोस्तों एल के बाद यहाँ आई दिया, यहाँ पे आई है, यहाँ पर बी एल है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डब्ल्यू है। तो एल के बाद एफ, यानी सबसे पहले 4 नंबर होगा। अब 4 नंबर को कट कर लिया जाए। अब उसके बाद यहाँ एल के बाद आई है, यहाँ भी एल के बाद आई है और यहाँ एल के बाद एल है और यहाँ एल के बाद डब्ल्यू। तो पहले आई एल डब्ल्यू में कौन आता है? पहले आई आएगा। तो आई इसमें भी और आई इसमें है, तो इसे यहाँ आई के बाद सी है और यहाँ आई के बाद जी है। तो सी और जी में पहले क्या आएगा? सी आएगा। यानी 4 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यानी 4 1 2। 4 1 2 बोले तो ऑप्शन कितना है? एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलिए फिर आगे मिला ले, 3 और 5 को मिलाना है। तो 3 में हम जानते हैं कि एल के बाद यहाँ एल आया है और फिर यहाँ डब्ल्यू आया। तो एल और डब्ल्यू में सबसे पहले क्या आता है? एल आता है। एल बोले तो 3, तीसरा नंबर 3, उसके बाद 4 5, यानी 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द कोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पे कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? चलिए यार, इसको एक टीवी यहाँ भी, एक टीवी यहाँ भी, एक टीवी आपका यहाँ भी और एक टीवी यहाँ भी, फिर एक टीवी यहाँ भी। अब चलिए दोस्त, अब यहाँ पे अब बचा टी, यहाँ आपका यस, यहाँ भी यस, यहाँ टी और यहाँ आपका जेड। तो टी एस जेड में सबसे पहले दोस्त कौन सा आता है? एस आता है।
यस आता है ना दोस्त, तो यस बोले तो किसमें किसमें यस है पहले, यहाँ भी यस है, फिर आपका यहाँ भी यस है, और जगह और कहीं नहीं यस। इसका मतलब इसमें कौन सा पहले आएगा, इसमें आपका यस, यहाँ भी यस, यहाँ यस के बाद टी और यहाँ यस के बाद यम, यानी इसमें पहले तीसरा उसके बाद 2 नंबर का। अब चलिए दोस्त ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आए जो दोस्त एक्टिविटी, यहाँ आई के बाद टी है, यहाँ आई के बाद टी है, और फिर यहाँ दोस्त यानी आई के बाद यहाँ यस है, आई के बाद यहाँ भी यस, आई के बाद यहाँ भी यस। एक्टिविस्ट VIS यम, यहाँ दोस्त पहले VIS यस के बाद आपका कितना VIS यस के बाद यहाँ टी आया है, यहाँ यस के बाद दोस्त क्या आया है यम आया है, और फिर यहाँ यस के बाद टी आया है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा यस के बाद टी, एक्टिविस्ट ACTVIS यहाँ भी है, ACTVIS यहाँ भी, ACT यहाँ टी है, यहाँ यम है और यहाँ टी है। तो टी यम टी में पहले कौन आता है, पहले 3 आएगा, उसके बाद आपका दोनों जगह टी मैच के, तो फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा। अब दोस्तों फिर यानी आपका चौथा नंबर भी रिजेक्ट हो गया। अब इसमें दोस्तों देखना है कि यहाँ पर आई के बाद टी और यहाँ आई के बाद जेड, तो इसमें पहले कौन आएगा, इसमें 1 नंबर आएगा, उसके बाद 5, तो 1 नंबर चौथे वाले नंबर पे, मुझसे चौथे स्थान वाला पूछा गया, तो चौथे स्थान वाला 1 नंबर बोले तो दोस्त कौन, एक्टिविटी बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 31 अगस्त 2008 को रविवार था तो 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 अगस्त 2008 को रविवार था, यानी हम जानते हैं कि दोस्त 2008 में कौन सा डे आ रहा है, 2008 में रविवार है, यानी 31 अगस्त 2008 को रविवार है। तो आप बताइए दोस्त 31 अगस्त 2009 को क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा तो आपका सोम हो जाएगा। फिर आपका 2010 में क्या होगा, 2010 में भी 1 दिन बढ़ेगा, तो 1 दिन बढ़ेगा तो मंगलवार हो जाएगा, यानी मंगल हो गया। फिर आपका 2011 में क्या होगा, उसी तारीख को बुधवार होगा। फिर आपका 31 अगस्त को 2012 में कौन सा डेट आएगा, तो बुधवार से 2 दिन बढ़ेगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। 2 दिन क्यों बढ़ा दोस्त, क्योंकि आपका 2012 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में हमने फरवरी को क्या किया, बिता चुका है, तो फरवरी को बिता चुका है, इस कारण 2 दिन बढ़ गया, यानी 31 अगस्त 2012 को शुक्रवार है, तो 30 अगस्त को दोस्त क्या होगा, 1 दिन बैक हो जाएगा। 1 दिन बैक बोले तो कौन सा डे होगा, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार बोले तो दोस्त ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति PQRST और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, UR के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा, R पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। E और S का निकटतम पड़ोसी T है, Q S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, तो R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। बताया जा रहा है कि दोस्त R के दाईं ओर से चौथे, यानी R को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, और इसके दाएं बोले तो इधर चौथा, 1 2 3 चौथे पे दोस्त कौन है, यू है। अब बताया जा रहा कि आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे, मतलब आर यहाँ पे नहीं है, आर के इधर भी कोई बैठा है, यहाँ पे आर के बगल में कोई बैठ गया। 6 लोग चाहिए तो 6 लोग का हो गया जगह। अब चलिए दोस्त बताया जा रहा है कि यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है, यू और यस, तो यस यहाँ पे बैठेगा, यू और यस का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि दोस्त क्यू यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे, क्यू जो यस के बाईं ओर, तो यस यहाँ बाईं ओर कौन, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे क्यू बैठ गया है। फिर बताया जा रहा है कि अब क्या यू और आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एक जगह बाकी, तो यहाँ पे कौन बैठेगा दोस्त, यहाँ पे आपका कौन बाकी रह जा रहा है, आपका बाकी रह रहा है पी, यहाँ पे पी बैठ गया। बताया जा रहा है कि आर के ठीक दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर कौन होगा, पी, पी बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मित्र के एलियमियन या सौरपी एक वृत्ताकार मेज के प्रथम मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं,
पी एस के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, के एस के बाईं और ठीक बगल में बैठे हैं, तो के और एल एक दूसरे के सामने बैठे, तो एम एस के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो एम के सामने कौन है? तो दोस्त 6 लोग हैं, तो 6 लोग जब भी ये बोला जाए तो ऐसे ही आकृति बनाते हैं। अब बताया यार कि यस के बाईं ओर, तो मैं यस को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बाईं बोले तो इधर जाएगा, यस के बाईं ओर तीसरा 1 2 तीसरा, तीसरे पे कौन दोस्त? पी है। फिर बताया जा रहा है कि के जो है यस के बाईं और ठीक बगल में, के जो है यस के बाईं मतलब आपका के यहाँ पे बैठा है, के और यल एक दूसरे के सामने में, यानी के यहाँ पर है तो यल यहाँ पे बैठा है। फिर बताया कि जो यम यस के दाईं और ठीक है, यस के दाईं, यस यहाँ पे तो दाईं कौन? इधर, यानी कौन बैठा है? यहाँ पर यम बैठा। अब बच गया कौन बचा है दोस्त? के भी हो गया आपका यहाँ पे, यानी एक बचा तो यहाँ पे यन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि यम के सामने, तो यम के सामने कौन बैठा है? यन बैठा है, यन बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन में कि सभी तोते कौवे हैं, सभी कौवे रॉबिन है, तो सभी रॉबिन हंस है। इसके लिए यार फिगर ड्रा के, सभी तोते यानी जो सभी तोते हैं क्या है? सभी तोते आपका कौवे हैं, सभी तोते क्या है? सभी तोते कौवे हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्त सभी तोते कौवे हो गए, सभी कौवे रॉबिन है, यानी सभी कौवे जितने कौवे क्या है? ये रॉबिन है, ये रॉबिन है, रॉबिन। फिर बताया जा रहा है दोस्त कि सभी रॉबिन हंस है, यानी सभी रॉबिन क्या है? हंस है, यानी सभी रॉबिन क्या हो गए? हंस हो गए। अब आ जाए निष्कर्ष में, निष्कर्ष सभी तोते हंस हैं, सभी तोते हंस, यानी पहला आपका क्या है? पहला सही हो जाएगा। सभी हंस कौवे हैं, सभी हंस कौवे, ये गलत हो जाएगा। सभी रॉबिन तोते हैं, सभी रॉबिन तोते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा सभी कौवे हंस हैं, सभी कौवे हंस, ये सही हो जाएगा। यानी कौन सा होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी जंतु हैं। अब चलिए दोस्त कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, यानी कोई भी कौवा क्या है? पक्षी नहीं है, तो इसको अलग मैं बना दी क्योंकि इनमें रिलेशन नहीं है। कोई कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी जंतु हैं, यानी सभी पशु क्या है? सभी पक्षी जंतु हैं। निष्कर्ष बोला कुछ जंतु कौवे हैं, कुछ जंतु कौवे हैं। तो ध्यान रखिए जंतु और कौवे में हमें रिलेशन नहीं, बस ये मालूम है कि कौवा और पक्षी में कोई रिश्ता नहीं है। अब जंतु और कौवा में रिश्ता बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ जंतु कौवे हैं, तो कुछ जंतु कौवे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। कुछ जंतु पक्षी हैं, तो कुछ जंतु पक्षी, यानी बाहर से जब अंदर आते तो कुछ होता है, यानी ये सही है बिल्कुल। अब बताए कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो कोई भी जंतु कौवा नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कर सकते। ध्यान रखिए दोस्त, जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं मालूम और उसके बारे में एक बार हाँ बोला जाए और एक बार ना बोला जाए, तो इसमें आइदर आर का केस लगता है, यानी या तो पहला या तो तीसरा, या तो पहला और तीसरा कहाँ दोस्त? यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या तो पहला और तीसरा, और दूसरा तो बिल्कुल सही नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़ाई को, यानी जो ये है ये बढ़ाई को इंडिकेट कर रहा है दोस्त। फिर कहा जा रहा है कि वृत्त लोहार को, यानी ये जो है लोहारों को इंडिकेट कर रहा है, लोहारों को इंडिकेट कर रहा है। फिर कहा जा रहा है कि आयत मछुआरा को, यानी ये जो है मछुआरा को इंडिकेट कर रहा है दोस्त, मछुआरा। बताया जा रहा है कि कितने लोग मछुआरे हैं, यानी आयत में कितने लोग हैं दोस्त? इस आयत में कितने लोग? एक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1, तो 3 2 5 4 9 1 10, 10 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि दोस्त आरेख में पंचभुज क्रिकेटर को, यानी ये जो डायग्राम है एक क्रिकेटर को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्त? क्रिकेटर को ये वाला इंडिकेट कर रहा है। फिर बताया जा रहा है कि वर्ग शतरंज खिलाड़ी को, यानी ये जो है शतरंज खिलाड़ी को इंडिकेट कर रहा है, शतरंज खिलाड़ी को। अब बताया जा रहा है कि वृत्त कलरकों को, यानी वृत्त बोले तो वृत्त कलरकों को, यानी वृत्त बोले तो ये वाला किसको इंडिकेट कर रहा है? कलरकों को इंडिकेट कर रहा है ये वाला फिगर। अब बताया जा रहा है
कि आरेख में दी गई उस श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या का तो कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी तो है लेकिन क्लर्क नहीं है, यानी वृत्त में नहीं आना चाहिए, यानी इसमें वो नहीं आना चाहिए, लेकिन क्रिकेटर के साथ साथ शतरंज खिलाड़ी, यानी एक मात्र 22 ही ऐसा अंक है जो दोनों फिगर में है। ये 22 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन आरेख को इसमें चयन करना और किसमें ग्रामीण व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति। तो आप बताओ दोस्त, हम जानते हैं कि कुछ ग्रामीण व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति होते हैं और कुछ शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और कुछ ग्रामीण व्यक्ति भी क्या होते हैं, बुद्धिमान, यानी कुछ ग्रामीण व्यक्ति क्या होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं। फिर आपका कुछ ग्रामीण व्यक्ति क्या होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं, और कुछ शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति, यानी कौन सा फिगर, तीनों बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए दोस्तों, यही लास्ट क्वेश्चन। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।